तो तब हमें एक आदमी दिखाई जाती है जो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और फ़ोन के दूसरी तरफ जो है वो कहता है कि अगर तुम इससे पीछे हटना चाहते हो तो इसे तो भूल ही जाओ। तब वो लड़का कहता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं इसके सामने बेवकूफ़ बनने की नाटक करूं? तब फ़ोन की दूसरी तरफ जो था वो कहता है कि बॉस ने कहा है कि उन्हें हमारे बीच और इन क्लैन के बीच एक दिलचस्प लिंक चाहिए। और तब वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन्हें फंसाने के लिए हमें किस तरह के चारे को यूज़ करना चाहिए। और तब हम देखते हैं उस लड़के के पास बिग ई का बायोडाटा था और उसके बाद उन दोनों के अंदर और भी कई सारी कन्वर्सेशन होती हैं बिग ई को फंसाने के लिए और इम क्लैन को गिराने के लिए। और उसके बाद हमें पता चलता है वो लड़का मिस चेरी क्योंग से बात कर रहा था और वो दोनों और थोड़ी देर अपनी बातचीत जारी रखते हैं और उसके बाद हैंग अप कर देते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। और उसके बाद फिर से हमें बिग ई को दिखाई जाती है जो गार्डन में बैठ के एक कार्ड को देख रहा था। वो उस कार्ड को अच्छी तरह से देखता है जिसके अंदर एक पप्पी दिखाई जाती है जो तीनों उल्फ से घिरे हुए थे। और तब बिग ई को समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है। और तब हमें बिग ई बताता है कि कल शाम को वो जब किम चियांगसू से खेल रहा था तब बिग ई किम चियांगसू को ये सब कार्ड देता है और कहता है कि ये फ्यूचर बताने वाली कार्ड है, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेलने से मज़ा आएगा। तब चियांगसू कहता है कि समझ गई, पर ये पहली बार है जब मैं इसे खेल रही हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। तब बिग ई कहता है कि हाँ ठीक है, तुम तुम्हारा समय लो। और तब वो मन ही मन सोच में डूब जाता है और अब उसे खुद को प्रोटेक्ट करना था क्योंकि उसे लगा था अगर वो मिस्टर सियो इम को मौत के मुंह से बचा लेगा तो शायद ये कहानी ठीक हो जाएगी। पर यहाँ पर तो सियो ह्योल भी मौत के मुंह में था और बेकी ने उसे बचा लिया। और सियो ह्योल के मौत के बारे में बिग ई को पहले से पता नहीं था। तब उसे समझ आया कि कुछ ऐसी भी चीज़ है जिसके बारे में उसे पता नहीं है और वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था। तभी चियांगसू उससे कहता है कि मैंने इसे कर लिया, अब तुम अपना एक पिकअप करो। तब बेकी अपने भावनाओं से बाहर निकलता है और एक मुस्कान लेके उस कार्ड की तरफ देखता है और कहता है कि वो सच में। और उसके बाद एक कार्ड को पिकअप करता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसे लेने वाली हूँ। और उसके बाद वो जब उस कार्ड को देखता है तो वहाँ पर एक डॉग मिडिल में खड़ा हुआ था और 3 भेड़िए ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। तब चियांगसू उससे कहता है ये तीनों तुम्हें घूर रहे हैं और तुम्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अच्छा लगेगा या फिर बुरा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर बेकी कहता है कि ये टैरो कार्ड्स अजीब हद तक सही है। पर तब वहाँ पर सियो ह्योल चुपके से मौजूद हो जाता है जो बेकी की बात को सुन के कहता है कि सही है, पर क्या सही है। और जब बेकी को सियो ह्योल की मौजूदगी की एहसास होती है वो डर के मारे चिल्ला के कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कैसे आए, और अपने कार्ड को पीछे छुपा लेता है। तब सियो ह्योल थोड़ा सा भाव लेते हुए कहता है कि अभी अभी वैसे भी तुम अपने रूम पे कहाँ रहते हो, और सच में मुझे ये पता नहीं चलता कि पेशेंट्स ऐसे इधर उधर घूमते क्यों हैं। और तभी पीछे से कोई सियो ह्योल का गला जोर से पकड़ लेता है और सियो ह्योल दर्द के मारे चीख उठता है, जो और कोई नहीं हमारा सियो डोजियम था, जिसे तब बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था। और उसके बाद वो बेकी की तरफ मुड़ता है और बेकी से कहता है कि तुम उस जैसे एक बड़े आदमी को क्यों सहला रहे हो। तब वो सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस और गुस्से में था, जिसे देखकर बेकी थोड़ा घबराते हुए कहता है हम बस एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और कुछ नहीं। और उसके बाद वो बेकी के करीब आता है और उसके सिर पर एक उंगली रखते हुए कहता है कि कल तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हो तो तैयार रहना, जब तुम अपने नींद से उठोगे तब सारी चीज़ें पैक कर लेना और सीधा नीचे चला आना, इधर उधर कहीं पर भी रुकना मत। और ये सब कहते हुए वो बेकी के पास बैठ जाता है और हमारा बेचारा सियो ह्योल जो तब वहाँ पर खड़े रह के अपने गर्दन को ठीक कर रहा था, क्योंकि बेकी को उस आदमी के साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है सियो डोजियम को, क्योंकि वो जेलस हो जाता है और सियो डोजियम अपना गुस्सा बेकी के ऊपर उठा भी नहीं सकता है, इसीलिए सारा गुस्सा सियो ह्योल के गर्दन के ऊपर निकाला। और उसके बाद सियो डोजियम बेकी को कहता है कि कल उसके फादर का एक ज़रूरी शेड्यूल है जिसके लिए वो अपने कुछ आदमी को भेज देंगे बेकी को पिकअप करने के लिए, और वो सब आदमी बेकी को सीधा वहाँ पर ले जाएंगे और उसके बाद बेकी सियो डोजियम के साथ आ सकता है। और उसके बाद सियो डोजियम बेकी के फेस को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बेकी क्या तुम भूल गए हो, और उसके बाद उसी हाथ से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें काबू में रख रही हूँ। और तभी वहाँ पर स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सावधान रहना, बेबी गैंगस्टर सियो डोजियम का ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
जिसे पढ़ने के बाद बेकी शर्म के मारे लाल लाल हो